बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये हमारा पहला वीलाग होगा एचपी न्यूज़ के लिए। बुनियादी तौर पे हम बात करने जा रहे हैं आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ एक ऐसा इदारा है जो बुनियादी तौर पे फाइनेंशली बहुत सारे कंट्रीज़, उसके मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनको मशवरे भी देता है कि आपने इकानमी ऐसे ठीक करनी है, ऐसे ठीक करनी है। लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक उसकी वजह से कोई इकानमी, कोई मईशत ठीक नहीं हो सकी। वो अब क्या कहें कि बहुत सारी मईशतें हैं, अर्जेंटीना से लेकर, तुर्की से लेकर, मिस्र से लेकर पाकिस्तान तक, जो मईशतें आज तक ठीक नहीं हुई। पता नहीं वो क्या कहते हैं, बल्कि मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो कहते हैं कि मीर बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें दवा जो है ये अतार के लौंडे से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई हम दवा ले रहे हैं और मशवरे ले रहे हैं तो वो शायद फॉर द टाइम बीइंग होंगे, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें नहीं करना है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए अपना ये प्रोग्राम जो है वो लेके जाना है, और ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम लेने जा रहे हैं 6 to 8 बिलियन का। ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे 2-2.5 बिलियन का प्रोग्राम होना चाहिए, सिर्फ अपनी इकानमी को स्टेबलाइज करें। और दूसरा, वो जो मशवरे दे रहा है वो हमारी आवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए कोई इतने भी अच्छे नहीं है। वो आईएमएफ का मशवरा ये होता है कि आपने फिस्कल और मॉनेटरी रिफॉर्म्स करनी है। फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि आपने और टैक्सेस लगाने हैं, और टैक्सेस लगाने का एक मतलब ये भी होता है कि आप फिर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो डिप्रेस होता है, इंडस्ट्री जो है वो सुकड़ रही होती है, और अगर इंडस्ट्री फले फूलेगी नहीं, उसकी इनपुट कास्ट ज़्यादा हो जाएगी टैक्सेस की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ी तो हमारे पास फॉरेक्स किधर से आएगा, हमारे पास डॉलर्स कहाँ से आएंगे। और इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से, अगर ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर तरीके से काम ना कर सका तो फिर इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। यहाँ पे खैर सिक्योरिटी रीजन भी हैं, और भी रीजन हैं, लेकिन ये जो अप्रोच है कि प्रो रेवेन्यू होना चाहिए प्रो ग्रोथ की बजाय, मैं ज़ाती तौर पर इसके खिलाफ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बीइंग एन इकोनॉमिस्ट कि ये प्रो ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, यानी टैक्सेस कम करने चाहिए, लोगों को और ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, जहाँ से आपकी इकानमी बेहतर हो और आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो, और आप जो है वो अपनी इकानमी को इस तरह स्टेबलाइज करें। और इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी पे अगर आ जाए तो वो कहता है कि आईएमएफ का मशवरा तो ये होता है कि आपने 22% अभी इंटरेस्ट रेट पे वो इंसिस्ट कर रहे हैं, और हमने रखा हुआ है 22% पे कोई इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट को फिरोग देना है तो फिर आप 4-5% इंटरेस्ट रेट पे आए, ताकि सो दैट कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इकानमी बेहतर होगी, और इकानमी बेहतर होगी, ग्रोथ होगी, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, लोगों की यानी इनकम का लेवल बढ़ेगा, उसी से ही चीज़ें ठीक होनी है। आज नाजरीन, हम बुनियादी तौर पर तो इसी पे बात कर रहे थे, लेकिन उससे साथ रिलेटेड जो 1-2 इशूज़ हैं, वो चीनी का इशू है कि शुगर माफिया ये कह रही है कि हमें चीनी जो है ना वो बरामद करनी चाहिए, और इंसेंटिव ये दे रहे हैं कि वहाँ से हमें कोई डॉलर्स मिल जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट का सही फैसला है कि वो कहते हैं नहीं, हमने चीनी एक्सपोर्ट नहीं करनी, अभी तक का फैसला यही है। तो इस पर अलहदा हम वीलाग करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला जो चल रहा है वो हमारे किसानों का है, क्योंकि पंजाब में वो हड़ताल करने जा रहे हैं इस बात पे कि आपने जो सपोर्ट प्राइस रखी हुई थी 3,900 रुपए पर 40 kg, वो आप नहीं दे रहे। वहां पे तो 3,000 पे किसान गरीब जो है ना, पता नहीं उसको 3,000 नहीं मिल रहे। हालांकि असूलन उसने जितना कोई इनपुट कास्ट की हुई है और जितनी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल और जिस तरीके से वो उधार पे लेता है, तो उसकी तो कास्ट ही 3,000 से ऊपर है। अब आज जो है मेरा ख्याल है कोई पंजाब गवर्नमेंट फैसला करने जा रही है। लेट्स होप कि फैसला ये होना चाहिए कि कम से कम 3,900 पे गवर्नमेंट खरीदे उनसे। पहले अगर किसी ने गलत तरीके से टेंडर बुला के और हम ये जो गंदम है वो इंपोर्ट कर लिए, उसका भी एहतसाब होना चाहिए। और आज के वीलाग पे इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।